हेलो दोस्तों, आज हम लोग वैसे प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो हम लोग का पेपर में हमेशा पूछा जाता है, यानी बार बार पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसको सबसे पहले आप एक बार बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, शांत जल में एक नाव 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैरती है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में 84 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। किधर जाना है? धारा के दिशा में। और जब धारा के दिशा में जब नाव चलती है तो दोनों के चाल को क्या हम लोग करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो आपको निकालना है समय। तो समय इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी इसमें कितना हो जाएगा आपका? 84 किलोमीटर। ठीक है, और चाल कितना कितना है? एक 16 किलोमीटर और एक 5। और धारा के दिशा में जब चले तो दोनों के क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। और विपरीत में क्या करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो घटा लेते हैं। तो दोनों के जोड़ दीजिएगा तो 16 और 5 कितना हो जाएगा? 21। इसी को कैंसिल आउट कर दीजिए। 21 चौको कितना हो गया? 84। ठीक है, यही कितना चलाएगा? 4 घंटा। यानी कि धारा के दिशा में नाव को चलने में, दूरी तय करने में 84 किलोमीटर कितना समय लगेगा? तो 4 घंटा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। तो ध्यान क्या रखना है कि जब नाव धारा की दिशा में जाए तो दोनों के चाल को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। वही जब नाव विपरीत दिशा में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चले दोनों का, तो क्या करेंगे? दोनों के चाल में से क्या करते हैं हम लोग? घटा लेते हैं। यानी कि नाव के चाल में से धारा के चाल को क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए और हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को देखिए, इसको भी सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक बैग में 2 रुपया, 1 रुपया तथा 50 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। यदि बैग में 3600 रुपया है, यानी कि कुल राशि जो है से कितना है? 3600 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो आपको बताना है कि 50 पैसे का सिक्का की संख्या कितना है। देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो समझिए कितना कितना रेशियो दिया गया? 2, 3, 4। पेपर में 2, 3, 4 लिखना नहीं है। अब आपसे पूछे कि अगर 2 इसका 2 रेशियो दिया गया है, ठीक है, यानी अगर पूछा जाए कि 2 रुपया के अगर 2 को सिक्का है, उसका रेशियो 2 है, तो उसको अगर पलटिएगा सिक्का तो रुपया कितना हो जाएगा? तो रुपया होगा, अगर 2 है तो इसका रुपया में 1 रुपया में कन्वर्ट कीजिएगा तो कहिएगा कितना रुपया हो जाएगा? 4 होगा ना। एक बार और समझिए, बोला गया कि इसका सिक्का जो दिया गया है 2 रुपया का 2 गो नोट है। तो आपसे पूछे कि 1 रुपया का नोट उसमें कितना का होगा, या 1 रुपया का सिक्का कितना में होगा, तो आप बोलिएगा कि कितना हो जाएगा? 4 होगा ना। समझ रहे हैं। इसी तरह से आपको 3 रुपया के कितना? 3 सिक्का दिया गया है, तो इसको कितना ले लेना है? 3 ही ले लेना है। अब इसी तरह से आपसे पूछे कि 50 पैसा के आपके पास 4 सिक्का है, तो कितना रुपया होगा? तो रुपया आप बोलिएगा कि उसको अगर रुपया में चेंज कीजिएगा तो कितना रुपया हो जाएगा? 2 रुपया होगा ना। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो ये हो जाएगा 2 रुपया। सबको हम लोग क्या किए कि टोटल के चेंज किस में कर लिए हैं? रुपया में। ठीक है, और यही टोटल राशि हम लोग के कितना दे दिया गया है? 3600। अब इसी को जोड़ दीजिए। ठीक है, यही इक्वल टू कितना दे दिया? 3600। तो जोड़िएगा तो 4 और 3 7 और 2 9, 9 इक्वल टू कितना हो गया? 3600। तो 1 इक्वल टू कितना चलाएगा आपका? 400। ठीक है, अब वही पूछा है इसमें कितना? 50 पैसे के सिक्का के संख्या आपसे पूछा है। तो 50 पैसा वाला रेशियो कितना है? 4। यानी कि 4 इक्वल टू अगर आप निकाल लीजिएगा तो यही कितना चलाएगा? 1600। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ये क्या इस टाइप के प्रश्न में करना क्या है कि सबके चेंज कर लेना है। टोटल जितना भी राशि रहेगा और जो रेशियो दिया है सबको चेंज कर लेना है रुपया में। ठीक है, वही के कि 2 रुपया के अगर आपके पास 2 गो नोट है तो 1 रुपया में अगर हम लोग चेंज करते हैं तो कितना रुपया हो जाएगा आपका? 4 रुपया। वही ले लिए हैं 4। 1 रुपया के तो आपका 3 गो है ही, रुपया में चेंज किए तो 3 के 3 ही छोड़ दिए। इसी तरह से 4 गो अगर आपके पास सिक्का है 50 पैसे का, तो कितना रुपया होगा? तो आप बोलिएगा कि 2 रुपया होगा। वही 2 ऐड कर लिए तो यही टोटल के ऐड किए तो यही कितना? 3600 दिया गया है। ठीक है, तो 9 इक्वल टू फिर 1 इक्वल टू निकाल लिए तो कितना आया आपका? 400। तो फिर 4 इक्वल टू निकाले तो कितना चलाएगा आपका? 1600। और जिसका पूछता तिसका आप आसानी से बता सकते थे। तो चलिए और हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़ लीजिए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक व्यक्ति कार द्वारा 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। यदि वह इस दूरी को 8 घंटे में तय करना चाहे तो कार
कि चाल कितनी बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि कार के चाल में कितना का वृद्धि करना होगा। तो आप जानते हैं, तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बने, तो 80 किलोमीटर है, तो आप जानते हैं चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिया गया है आपका 80 किलोमीटर, और इस दूरी को कितना घंटा में तय करता है, 10 घंटा में। तो आपसे पूछे कि चाल कितना होगा, तो इसके बटा में कितना कर दीजिएगा, 10। तो चाल कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब इसी दूरी को कितना घंटा में तय करना है, 8 घंटा में तय करना है। ठीक है, तो 8 घंटा में तय करना है, तो इसको भी कितना लिखिएगा, 80 बटा कितना लिखिएगा, 8। ठीक है, तो तब इसको अब कितना इसका चाल हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा ना, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा। तो अब चाल आपसे पूछा कितना बढ़ाना पड़ेगा 8 घंटा में, 80 किलोमीटर के दूरी तय करने में 8 घंटा में ही तय करना है। तो आप बोलिएगा कितना बढ़ गया, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही ऑप्शन का हो जाएगा आपका सी नंबर। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए, इसको भी सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, किसी राशि का साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 6 वर्ष में 120 रुपया अधिक प्राप्त होता है, जबकि ब्याज की दर बढ़कर 10% से 12% वार्षिक हो जाती है। तो मूलधन क्या होगा, आपको बताना क्या है, प्रिंसिपल बताना है। तो अब देखिए यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब यहाँ कितना 10% से कितना हो गया, 10 से कितना बढ़ के हो गया, तो 12% हो गया। कितना वर्ष में, तो 6 वर्ष में। तो हर वर्ष अगर 2-2% बढ़ेगा, ठीक है, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। यानी कि यहाँ इससे कितना का वृद्धि हुआ है, तो 2 का। और कितना वर्ष है, 6 वर्ष। तो इस दोनों में इनटू कर दीजिए, यही कितना का वृद्धि हो जा रहा है, तो 100 कितना दे दिया गया है, यहाँ देखिए 120 रुपया दे दिया गया है। यही चलाएगा आपका 120। तो आपको 1 इक्वल टू निकालने के लिए हो तो कितना बार में कैंसिल हो आउट हो जाएगा, 6 दूना 12, 10 बार में। आपको मूलधन निकालना है, तो मूलधन जब भी हम लोग निकालेंगे प्रिंसिपल तो कितना पर निकालते हैं, 100 पर। तो 100% इक्वल, यानी कि इसमें कितना से गुना कर दीजिएगा, 100 से। तो ये कितना मूलधन चलाएगा आपका, 1000 रुपया। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। किए क्या, सो देखिए आपका वृद्धि हो जाता है 10 से कितना हो जाता है, 12। अब जितना समय दिया हुआ रहे वृद्धि, तो इसमें से सीधे कितना का, 2 का। तो इस 2 में 6 से जितना समय दिया हुआ रहेगा उससे गुना कर दिए, तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12। तो 1 इक्वल टू निकालेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा 10 बार में। तो 1 के रेशियो कितना चला है, 1 इक्वल टू कितना आपका चला है, 10। तो अब कितना, जब भी निकालना हम लोग को मूलधन निकालेंगे तो कितना पर, 100% पे। तो 100% पे ही निकाल लिए, तो कितना चलाएगा, 100। 100% कहिए या 100 इक्वल टू कहिए, ठीक है, यानी कि 100 इक्वल टू कहिए। तो यही आपका कितना चलाएगा, 1000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। कहीं भी अगर डाउट लगे, अगर समझ में ना आए, तो आप हमेशा कमेंट करके पूछा कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट दिन इससे रिलेटेड एक और वीडियो बनाकर इस क्वेश्चन को लेके फिर से हम दोबारा भी समझाते। तो चलिए और हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न को, जो दिया गया है, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दिया जाए तो वे 2:3 के अनुपात में हो जाती है। संख्याएं होंगी, यानी कि बताना है कि दोनों संख्या क्या होगा, ऑप्शन से भी आपको पता चल रहा है। तो देखिए सबसे पहले बारीकी से समझिए। तो दिया गया है रेशियो कितना है दोनों संख्या का, 3 अनुपात कितना है, 4। और उसमें से जब 8 घटाया जाता है तो वह अनुपात कितना हो जाता है, 2 अनुपात कितना हो जाता है, 3। तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 3। अब देखिए इसमें से घटाए तो 4 में से अगर घटाते हैं हम लोग 3 तो कितना चलेगा, 1, ठीक है। और इसमें से भी अगर 3 में से अगर 2 घटाइएगा तो कितना चलेगा, 3 में से 2 तो 1 ही आ जाएगा। यानी 1 इक्वल टू आपका दे दिया है, वही घटेला पर कितना, घटाने पर कितना प्राप्त होगा आपको, 8। अब वही निकाल लीजिए वैल्यू। तो वैल्यू निकालना, तो आपको पूछा है कि दोनों संख्या, तो इसमें भी 8 से गुना कर दीजिए और इसमें भी 8 से गुना कीजिए। तो इसमें जब 8 से गुना कीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका, 24। और इसमें जब 8 से गुना कीजिएगा तो कितना चलाएगा, 32। तो ये संख्याएं कौन सा होगा, 24 और 32। कौन सा नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा। क्या किए हैं, दोनों के यहाँ देख लिए कि कितना 1 1 आया, तो 1 इक्वल टू यही घटाए तो कितना प्राप्त हुआ, 1। तो 1 के रेशियो निकाल लिए, तो 3 के निकाल लिए, तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, 24। 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 यानी 32। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन हो जाएगा 24 और 32। कौन सा नंबर, सी नंबर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा 32 और 24 है, तो जो संख्या पहले होगा उसी संख्या को पहले रखना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अगर कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।